फ्रेंड्स, सोशल मीडिया की दुनिया में दोस्ती और कंट्रोवर्सी काफ़ी कॉमन है। लेकिन जब बात हो एक इन्फ्लुएंसर और उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड के बीच की लड़ाई की तो ड्रामा डबल हो जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं रूही राय और साहिल नरंग के बीच की वायरल कंट्रोवर्सी की, एक ऐसी स्टोरी जिसमें है ब्रांड ट्रिप्स, टिंडर डेट्स, वीडियोस, असॉल्ट एलिगेशंस और लीगल नोटिस तक की धमकी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। रूही राय पहले भी कंट्रोवर्सीज में रह चुकी है, पर इस बार तो इंटरनेट कुछ ज्यादा ही ट्रोल दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फुल एक्सपोज स्टाइल ब्रेकडाउन को, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि रूही और साहिल की दोस्ती कैसे बनी, कैसे टूटी और अब सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करते हैं। रूही राय एक कंटेंट क्रिएटर है और इन्फ्लुएंसर है जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर काफी पॉपुलर है। रूही अपने रिलेटेबल कंटेंट, फनी वीडियोस और बोल्ड पर्सनालिटी के लिए जानी जाती है, लेकिन उसकी जर्नी कंट्रोवर्सी फ्री कभी नहीं रही है। 2022 में उसने एक व्लॉग डाला था, व्हाट आई ईट इन अ डे ड्यूरिंग माय फादर श्राद्ध। अब श्राद्ध एक रिलीजियस और इमोशनल रिचुअल है और उस पे ऐसे कैजुअल कंटेंट बनाना लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लगा। रिजल्ट, उस पर मैसिव बैकलैश आया। इसके बाद भी रूही अपनी यूनिक स्टाइल और बोल्ड नेचर की वजह से डिस्कशन में बनी रही। आज वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर ही नहीं बल्कि एक कंट्रोवर्शियल फिगर भी बन चुकी है जो अक्सर ट्रेंड कर जाती है। अब आते हैं मेन कंट्रोवर्सी पे। रूही और साहिल नरंग एक वक्त पे बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों की बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर भी काफी दिखाई देती थी थ्रू कोलैब्स, पिक्चर्स एंड वीडियोस। लोगों को लगता था कि ये दोस्ती स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसा अक्सर होता है रियलिटी उतनी सिंपल नहीं थी। दोनों का इक्वेशन काफी अच्छा था, लेकिन एक ब्रांड ट्रिप के बाद सब कुछ बदल गया। ये सब शुरू हुआ एक ब्रांड स्पॉन्सर्ड फॉरेन ट्रिप से। रिपोर्ट्स के हिसाब से रूही ने अपने +1 के टूर पर साहिल को इनवाइट किया था। ट्रिप के दौरान साहिल ने रूही को इनकरेज किया कि वो चिल करे, एंजॉय करे, और इसी दौरान रूही ने एक टिंडर डेट पे एक पर्सन लड़के के साथ प्लानिंग की। अब यहाँ से सब उल्टा होना शुरू हो गया। रूही के वीडियोस और साहिल के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग इस इंसिडेंट के बाद दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए। कुछ लोग कहते हैं कि साहिल को लगा कि उसकी फ्रेंडशिप का मिसयूज हुआ। कुछ कहते हैं कि रूही ने पर्सनल लिमिट्स क्रॉस कर दी। जो भी हो, इसके बाद उनकी दोस्ती का इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो गया। अब हुआ ये कि कुछ टाइम से रूही पहले से ही अपनी वीडियोस, स्टोरी टाइम्स में इनडायरेक्टली साहिल को टारगेट करती थी। नाम डायरेक्टली यूज नहीं करती थी, लेकिन हिंट्स ऐसे देती थी कि ऑडियंस को समझ आ जाता था। और फिर साहिल ने पहली बार ओपनली जवाब दिया और उसने काफी सीरियस क्लेम्स किए, जैसे कि रूही ने उसके पर्सनल मैटर्स को पब्लिक में इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइट किया। उसने काफी टाइम तक के टॉलरेट किया, बट अब वो चुप नहीं रहना चाहता। I always have believed in one thing, silence is the smartest remark. Like चुप रहो, लोगों को अपने आप समझ आ जाएगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। बट वो तुम्हारे भेजे में गुस्सा कहाँ? जब साल भर से मैं चुप हूँ तो तुम्हें नहीं घुसा। तुम हर दिन आए दिन स्टोरी टॉक्सिक, मनहूस, इसकी वो तीली पे तीली भाई, तेरी तीली तो एक दिन तो आग लगेगी। मैं कितना दूं यार दुनिया का, मैं क्यों सुनूं किसी की? तुम्हारा बंदा वहां पे डालता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये साहिल के बारे में स्टोरी है। मुझे तो लगा था कि ये किसी लड़की के बारे में है, ये है वो है। तुम यहाँ पे डालती हो कि अब जो ट्रिगर हुआ है वही उसी के बारे में स्टोरी थी। अब तुम खड़े होकर बोल रही हो कि मैं तो उसके बारे में। तो तुमने इंटेंशनली ये सब किया है। तुमने इंटेंशनली ये वीडियो बनाई है क्लाउड के लिए। तुमने इंटेंशनली ये सब कहानियां बुनी है ताकि तुम्हें क्लाउड मिले, तुम्हें इंपॉर्टेंस मिले, तुम्हें ये सब चीज मिले। अच्छी वाली तेरी जिंदगी चल रही है। जब तू इतनी प्राउड वो बात कर रही है इसके अंदर कि मेरा वेट लॉस हुआ है, मैं बहुत खुश हूं, मैं ये हूं, मैं सक्सेसफुल हो रही हूं, तो रहना वहीं पे। काहे जाती हो वापस मुड़ के? ऐसा तो कुछ है भी नहीं मेरे अंदर। उसके अकॉर्डिंग रूही मैनिपुलेटिव है और अपने फायदे के लिए नैरेटिव ट्विस्ट करती है। उसने ये भी बोला कि रूही के पास एक पैटर्न है कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का, ताकि वो अपने कंटेंट को हाइप कर सके। और सबसे बड़ा, साहिल ने बोला कि उसके पास प्रूफ्स है जो दिखाते हैं कि रूही सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करती है। अब ड्रामा यही नहीं खत्म हुआ। साहिल ने ये भी कहा कि वो लीगल एक्शन लेने वाला है डिफेमेशन और असॉल्ट के क्लेम्स के साथ। उसने बोला कि उसके पास प्रूफ्स भी है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर प्रूफ्स है तो क्या ये मैटर कोर्ट तक जाएगा या सिर्फ एक और पब्लिसिटी स्टंट है?
रूही की तरफ से अभी तक क्लियर लीगल रिस्पॉन्स सामने नहीं आया, लेकिन वो अपने प्लेटफॉर्म पर एक्टिवली अपने साइड को जस्टिफाई करती रही है। अब अगर हम रूही के पास्ट कंट्रोवर्सीज देखें तो ये पहली बार नहीं है जब वो बैकलेस फेस कर रही है। श्राद्ध व्लॉग कंट्रोवर्सी, जहां लोगों को लगा कि वो रिलीजन का मजाक उड़ा रही है। उसके अलावा उसकी बोल्ड पर्सनालिटी और अनअपोलोजेटिक एटीट्यूड अक्सर ट्रोलिंग का शिकार होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई, रूही का फैन बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग बन गया। मतलब जहां कुछ लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं, वही एक लॉयल ऑडियंस उसको डिफेंड करती है। एक और एंगल जो रिसेंटली बहुत चर्चा में है वो है रूही राय और रोहित यादव का कनेक्शन। दोनों के साथ वीडियोस, कोलैब्स और अपीयरेंसेस ने ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी। इस वजह से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रूही अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कनेक्शंस को यूज करके अपना इन्फ्लुएंस ग्रो कर रही है। जैसे ही ये कंट्रोवर्सी वायरल हुई, इंटरनेट दो कैंप्स में डिवाइडेड हो गया। एक तरफ लोग जो कहते हैं कि रूही मैनिपुलेटिव है और उसने अपने दोस्त को हर्ट किया, दूसरी तरफ वो लोग जो बिलीव करते हैं कि साहिल नाराज है और वो सिचुएशन को ओवर हाइप करके सिंपैथी गेन कर रहा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मीम्स, रील्स और रिएक्शन वीडियोस का भंडार लग गया है। हर क्रिएटर इस कंट्रोवर्सी को कवर कर रहा है क्योंकि कंटेंट तो बनता ही है। बट ये बात तो सच है कि रूही इनडायरेक्टली काफी टाइम से जब साहिल चुप था तो उसे पोक किए जा रही थी। तो अपना साइड रखने का तो हक साहिल को ही है जो वो कर रहा है, तो इसमें कुछ गलत तो अपीयर नहीं होता। पर आगे क्या ड्रामा होता है ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब ये सब देख करके तो ये पता चल ही गया कि इन्फ्लुएंसर की फ्रेंडशिप्स पब्लिकली एंड रियलिटी में कैसी होती है। जितना प्यार भरा कनेक्शन एंड बॉन्ड ये पोर्ट्रे करते हैं, उसकी अपोजिट ही उतनी ही फ्रेजाइली फ्रेंडशिप होती है, क्योंकि ये दोस्ती ज्यादातर पर्सनल नहीं होती बल्कि कोलैबोरेशंस, ब्रांड ट्रिप्स ऑडियंस के सामने एक इमेज मेंटेन करने के लिए भी होती है। इस दोस्ती में फॉल्ट में कौन है, रूही या साहिल, ये तो हमें नहीं पता। बट हाँ, एक ब्रांड ट्रिप से शुरू हुआ मैटर आज एक फुल ब्लोन इंटरनेट ड्रामा बन चुका है। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, रूही गलत थी या साहिल ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऐसा सब कुछ किया है? वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।